दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति और देश को विकसित बनाने के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि नोट के एक तरफ गांधी जी की तस्वीर रहने दी जाए और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो हो। इसके लिए पीएम मोदी को लेटर लिखने भी जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कई कुछ अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखी। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। और एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ और कहा, यह भी दिखाते हैं आपको। तैयार हैं और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तरुण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, दिल्ली में हुए डिलिमिटेशन को लेकर परेशान हैं। उनका यह कहना है कि यह सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जाहिर तौर पर इसको आप देख सकते हैं कि गुजरात चुनाव से पहले एक अहम ऐलान किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने, ये मांग उठाकर, और कुछ ही दिनों के अंदर वो खत भी लिखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा हिंदुत्व कार्ड सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव की अनाउंसमेंट से ठीक पहले खेला है। और इसके पीछे उन्होंने इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया है, जहां पर महज 2% हिंदुओं की आबादी है और वहां पर भी करेंसी नोट के ऊपर भगवान गणेश की फोटो का इस्तेमाल वहां की सरकार करती है। एक सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदी देवताओं का आशीर्वाद अर्थव्यवस्था पर हो सकता है और लोगों के अंदर भी ये भाव पैदा हो सकता है कि अगर भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की तस्वीर उनके नोट पर लगी हुई है तो उनके घर के अंदर, उनके व्यवसाय के अंदर समृद्धि होगी, विकास होगी और किसी भी तरह का विघ्न जो है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश वो दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इशारा गुजरात की जनता को है और इन टोटलिटी नेशनल प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी ये बड़ा हिंदुत्व कार्ड सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से खेलने की कोशिश की गई है। सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने हर एक बिंदु का जवाब दिया है। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि आरोप आप पर क्यों नहीं लगे कि आप हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं और गुजरात चुनाव की अनाउंसमेंट से पहले विपक्षी आक्रामक हो सकते हैं कि भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की तस्वीर लगाने का एक तरह से फैसला किस तरह से आपने ये सूझा और किस तरह से आपने ये मांग उठाई। तो उनका साफ तौर पर पलटवार था कि जब मैं दिवाली की पूजा कर रहा था तो एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि डॉलर के लिहाजा पूजा करते वक्त मुझे ये एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना हमारी करेंसी के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तो तस्वीर लगी ही लगी है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश की अगर तस्वीर लग जाए तो ये एक समृद्धि का प्रतीक हो सकता है। सीधी मैसेजिंग इसकी समझी जा सकती है, रीड बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं। राजनीतिक सजगता रखने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत ये भांप लेगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान के क्या मायने हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की खनक महसूस की जा रही है और किसी भी वक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस कर सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल से जब ये पूछा गया कि अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो जाएगा कि आप गुजरात के अंदर पूरी तरह से अपना जोर आजमा रहे हैं, दिल्ली अगर चुनाव की दहलीज पर खड़ी है, एमसीडी चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं, साथ ही में गुजरात और एमसीडी के चुनाव होते हैं, तो आपकी संलिप्तता कहां पर ज्यादा रहेगी और क्या ये आपका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है। तो उनका सीधा हमला था कि ये जो असुरी शक्तियां हैं वो
जनता की इच्छा को नहीं दबा पाएंगी। जितने भी असुरी शक्तियां एक साथ हो जाएं, जितना भी बड़ा षड्यंत्र वो रच ले, लेकिन जो चुनाव है एमसीडी का, वो दिल्ली की जनता लड़ रही है और गुजरात की जनता भी सीधा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। यानी कि पूरे कॉन्फिडेंट सीएम अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं कि अगर एक साथ एमसीडी और गुजरात की चुनाव, हिमाचल के चुनाव हो भी जाते हैं तो पार्टी का अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। दिल्ली के अंदर 15 साल के अंदर एक भी काम अगर बीजेपी सत्तारूढ़ दल ने किया है तो चुनौती दे रहे हैं कि वो गिनवा के दिखाएं। यहां तक कि 27 साल का जो शासनकाल गुजरात में रहा है उसको भी सीधी चुनौती सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है कि एक भी काम अगर वो गिनवा दें। और दिल्ली के अंदर क्या कुछ काम हुए हैं, आप दिल्ली के किसी भी बाशिंदे से बात करके उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबसे बड़ा हिंदुत्व कार्ड खेलने की अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की गई है। गुजरात चुनाव को सीधे अपने निशाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने लिया है और एमसीडी चुनाव के ऊपर भी धारदार हमला किया है कि आसुरी शक्तियां असफल होंगी और दिल्ली की जनता चुनाव लड़ेगी। ठीक है, एक हिंदुत्व कार्ड खेलने का उनका प्रयास कितना सफल होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फोटो, नोट, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति परिस्थिति को लेकर के जो वाया उन्होंने अर्थव्यवस्था के लचर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, वो भी उनका एक बड़ा ये राजनीतिक बयान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। साथ ही वो जो डिलिमिटेशन किया गया दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, डिलिमिटेशन जो हुआ है उसके ऊपर पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं कि ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है कि अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट बीजेपी कर सके। लेकिन उनका कहना है कि तमाम जो हथकंडे हैं, तमाम जो असुरी शक्तियां हैं, दिल्ली की जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। 15 साल के दौरान एमसीडी ने क्या कुछ दिल्ली के अंदर हासिल किया है ये किसी भी व्यक्ति से छिपा नहीं है। लिहाजा उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों के चयन से साफ तौर पर उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा था और आम आदमी पार्टी खुद को तैयार मान रही है। एमसीडी चुनाव डिक्लेयर होते ही यहां तक की भी तैयारियां हैं कि कुछ एक पार्टियां मंत्रणा कर सकती हैं कि उनका कैंडिडेट कौन से वार्ड पे ऊपर कौन सा हो। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के, एक ही बार के अंदर या सिर्फ 2 ही बार के अंदर 250 के 250 कैंडिडेट की लिस्ट लगभग आम आदमी पार्टी तैयार कर चुकी है। और ये हथकंडा आम आदमी पार्टी का 2013 से देखने के लिए आया है कि ऐसा नहीं होता है कि नॉमिनेशन कल है और आज रात को 12 बजे डिसाइड किया जाएगा कि फलां व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है और कल वो भागता फिरता है, फिर उसको प्रचार का बहुत कम समय मिलता है। लिहाजा नॉमिनेशन की आखिरी डेट से पहले प्रचुर समय मिल पाए हर एक कैंडिडेट को। लिहाजा चुनाव अनाउंस होते ही 1 या 2 लिस्ट के अंदर आम आदमी पार्टी अपने 250 उम्मीदवार पब्लिक के अंदर उतार देगी। बिल्कुल, लेकिन तरुण, एक ये भी राजनीतिक बयानबाजियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई एक बात कि ये अपने वोटर्स को साधने का एक प्रयास है, इसका सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। जबकि जो परिसीमन का मुद्दा है, क्या इतना प्रभावी रहेगा एमसीडी चुनावों को लेकर? और एमसीडी चुनावों की घोषणा को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि अभी कुछ संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, या इसको लेट लतीफी जो हो रही है उसके लिए भी बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार आक्रामक बनी हुई है। आपको वो घटनाक्रम याद होगा कि तब के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की ही जा रही थी, लेकिन एकाएक केंद्र सरकार का उन्हें मैसेज आ जाता है कि एमसीडीज जो 3 थी उनको भंग किया जा रहा है और जब तक अगला आदेश नहीं हो जाता है तब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये कॉल लेने से परहेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव अनाउंस ना करे। और उसके बाद का घटनाक्रम आपको याद ही है कि एक बिल के माध्यम से यूनिफाई किया गया एमसीडी को और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से स्टेट इलेक्शन डिलिमिटेशन कमेटी का गठन किया गया ताकि 272 वार्ड को रिड्यूस करके 250 किया जाए और एकीकृत एमसीडी के चुनाव कराए जा सके। तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी आक्रामक बनी हुई है कि ये जो टाला मटोली की गई है वो केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए की गई है क्योंकि उनको हार का पूरा अंदेशा है। और इस बात की भी आम आदमी पार्टी सजगता दिखा रही है कि जो डिलिमिटेशन हुआ है उसके एक लिखित शिकायतें आम आदमी पार्टी की तरफ से दर्ज कराई गई हैं, लेकिन वो कम से कम भागना नहीं चाह रही है। जनता के बीच में ये मैसेज नहीं देना चाह रही है कि बेशक एक खास पक्ष को समर्थन करती हुई पिच एमसीडी की तैयार की गई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी पीछे भाग रही है। आक्रामक तरीके से
उसका मुकाबला किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की रणनीति बीजेपी की काम नहीं आएगी। चाहे डिलिमिटेशन वो अपने हिसाब से कर लें, अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कर लें, एक खास समुदाय को डिस्करेज करने के लिए कर लें, लेकिन जनता मन बना चुकी है और वो समझती है कि बार बार जो देरी की गई है एमसीडी के चुनाव से और इस समय जो माइक्रो लेवल के ऊपर कोई भी नुमाइंदा नहीं है सिविक कम्युनिटीज के, अगर ध्यान में रखा जाए, काउंसलर्स दिल्ली के अंदर डिफंक्ट हो चुके हैं। लिहाजा दिल्ली वाले समझ रहे हैं ये किस कारण हुआ है और अब वो तैयार बैठे हैं